सारे। चकवाली एक्सपर्ट जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने मेरा म्यूमिक्स वाला व्लॉग इतना पसंद किया था और ये उसी का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग लुट्स जाएंगे। ये म्यूमिक्स और लुट्स बिल्कुल साथ साथ हैं और ये न्यूरनबर्ग की ब्रांच है और यहाँ पे पोको भी है। लुट्स, पोको, म्यूमिक्स, इनका बाहर से भी रास्ता है लेकिन अंदर से अंदर ये कनेक्टेड भी हैं आपस में। तो आप लोग अगर अर्ली मॉर्निंग आओ तो आप तीनों शॉप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और फिर प्राइसेस का कंपेरिजन करके आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो बाय एंड ऑफ द डे। हम लोग मेनली अपने लिए डाइनिंग टेबल ढूंढ रहे हैं और डाइनिंग चेयर्स भी साथ में ढूंढ रहे हैं और क्रिसमस आने वाली है इसलिए पूरी शॉप जो है ना वो क्रिसमस के डेकोर से भरी हुई थी और इतनी क्यूट लग रही थी। मुझे क्रिसमस एज अ डेकोरेशन बहुत पसंद है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन हाँ मुझे इसकी डेकोरेशन बहुत क्यूट लगती है और मुझे जर्मनी में उस दिन का इंतज़ार है। अब तो रमज़ान की डेकोर खैर काफ़ी आते हैं, ईद की डेकोर भी काफ़ी आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग अपने बर्तन भी इस तरह से क्यूट क्यूट इंट्रोड्यूस करते हैं ना क्रिसमस रिलेटेड, आई विश के जर्मनी में वो दिन भी आए कि जहाँ पे मुझे रमज़ान और ईद रिलेटेड इस तरह के बर्तन और टी पॉट्स और खूबसूरत सी क्रॉकरी मिले। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट ऊपर ही गए थे, हम लोगों ने अभी नीचे बर्तनों वाला सेक्शन एक्सप्लोर नहीं किया था। अभी जो लिखे हुए थे ना साइंस के कौन सी चीज़ कहाँ पे है और इतना बड़ा था लुट्स, तो उसमें हमें एस सिमर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने फिगर आउट किया कि स्पाइसे सिमर जहाँ पे लिखा हुआ वहीं पे डाइनिंग टेबल होंगे। ये थोड़ा ट्रिकी जर्मन वर्ड था लेकिन हमें समझ शुक्र है आ गया था, वरना हम बिल्कुल एस सिमर ढूंढ रहे थे कि उसका म्यूबल कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो बेसिकली हम लोग बस लिविंग रूम का जो डाइनिंग टेबल, चेयर्स, काउच, डिश, इस किस्म की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि बेशक लुट्स बहुत बड़ा है लेकिन ये फिगर आउट इजीली हो रहा था क्योंकि इन्होंने जगह जगह पे लिखा हुआ था कि आप लोग किस स्पॉट पे खड़े हुए हो और आप लोग अब कहाँ जाओगे। एरोज़ और डायरेक्शंस हर जगह मेंशन थी इसलिए वो टेंशन नहीं होती है। हाँ, बस ये है कि चलना बहुत पड़ता है और नीचे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे क्रिसमस मार्केट लगी हुई है। बहुत ही मज़े का मंज़र लग रहा था। मुझे नहीं पता कि आम दिनों में भी क्या ऐसा ही होता है नीचे वाला फ्लोर या ये सिर्फ़ क्रिसमस स्पेशल था। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता हो लेकिन जो नए आने वाले हैं शायद उनको ना पता हो। अगर आपके हस्बैंड कहीं काम करते हैं किसी फर्म में और या आप खुद काम करती हैं तो एक ऐप है कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, उसमें आप अपने हस्बैंड के या अपनी कंपनी का नाम लिखो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो उस ऐप के थ्रू अगर आप शॉपिंग करो तो लुट्स पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, आपको Home24 पे भी मिलेगा और सेगम्यूलर का नहीं है और म्यूमिक्स का भी नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन Home24 और लुट्स का है उस पे कूपन। और भी बहुत 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 ज़्यादा शॉप्स हैं यार, आप लोग डिस्कवर करो। हमें खुद अक्सर जो है ना कतर एयरलाइंस की, इत्तेहाद की और एमिरेट्स और टर्किश, इनकी मैंने देखी हैं कि इन पे भी अप टू 7% डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन अगर 1000 यूरो में से इवन आपको 5% भी डिस्काउंट मिले तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो नए आए हैं या जिनको भी पता नहीं है। एंड कमिंग बैक टू दी डाइनिंग टेबल वीडियोज़, ये मुझे चेयर बहुत पसंद आई थी। मुझे ये चेयर स्टाइल इतना नहीं पसंद आया था जितना मुझे इसका कलर पसंद आया था। थोड़ा सा हल्का पर्पल सा इसका कलर था और लेकिन ये हमारे डाइनिंग टेबल की वाइब के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे इसका कलर पसंद आ रहा था। और मोस्टली मिक्स एंड मैच चेयर्स ये पड़ी हुई होती हैं। हेड चेयर 2 डिफरेंट होती हैं और जो बीच में चेयर्स पड़ी हुई होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पड़ी हुई होती हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है स्टाइल। मुझे 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है लेकिन जो बिल्कुल कुछ में 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन पड़े होते हैं वो मुझे थोड़ा सा बहुत बोल्ड लगता है मूव। डाइनिंग टेबल के जितने भी स्टाइल्स पड़े हुए थे ना वो सारे वुडन स्टाइल जो इस किस्म का है इस तरह के पड़े हुए थे और जो भी हमें पसंद आता था ना वो 1000 यूरो से ऊपर का था। बहुत एक्सपेंसिव डाइनिंग टेबल थे। अब ये वाला सिंपल सा एक ओवल शेप का डाइनिंग था एंड इट वाज अराउंड 2100। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और जहाँ पे छोटी सी टिप देती हूँ नए आने वालों के लिए कि अक्सर आपको प्राइस की समझ नहीं लग रही होती तो आपने एक टैग ढूंढना है, उस टैग में आपको मल्टीपल पेजेस नज़र आएंगे तो बस आपने वो निकाल के देखने हैं सारे और उस पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से आर्टिकल की क्या प्राइस है और फिर आपने अच्छे बच्चों की तरह वो टैग वापस डालने हैं, क्योंकि जो इन लोगों ने डिस्प्ले में लगाए हुए थे ना अक्सर उनकी प्राइसेस नहीं समझ में आ रही होती हैं, तो इस तरीके से आप प्राइसेस फिगर आउट कर सकते हो। और ये वही जो पोलियो की टांगों वाले चले हुए हैं डाइनिंग टेबल और अब चेयर्स भी इस किस्म की चल पड़ी हैं।
यार ये बहुत इन हुई हुई है, लेकिन मैं स्टिल कंफ्यूज्ड हूँ कि यार ये चीज़ लें या ना लें, क्योंकि ये 2020 से ही मैं देख रही हूँ, क्योंकि 2020 में हम लोगों ने घर लिया था और तब से ही जब भी हम कहीं जाते थे ना तो मैं डाइनिंग टेबल देखती रहती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है ना सही गौर से देख रही हूँ, प्रॉपर उसको कहते हैं ना सही माइक्रोस्कोपिक नज़रों से देख रही हूँ। तो ये वुडन वाले डाइनिंग टेबल जो साइड से थोड़े से ऐसे टेढ़े से कटे हुए होते हैं, वो पोलियो की टाँगें 2 हो गई चीज़ें, तीसरी चीज़ हो गई ये सेरेमिक के टेबल, ठीक है, चौथी चीज़ हो गई जो डाइनिंग की चेयर्स हैं, ये रोटेटिंग लें या नॉन रोटेटिंग लें, क्योंकि रोटेटिंग चेयर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चली हुई हैं। ये वाला टेबल हम लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन इस पे उज़ैर कहते हैं कि जहाँ पे भी टेक्सचर्ड है ना, टेक्सचर्ड में ये होता है कि पानी का ड्रॉप अगर रह जाए अंदर तो वहाँ से भी लकड़ी फूलने का चांस होता है। तो इसीलिए हम लोग वुड का हम लोगों ने छोड़ दिया था। फिर हम लोगों ने ये वाला डाइनिंग पसंद किया था, इसी किस्म का हम लोगों ने म्यूमिक्स पे भी पसंद किया था। इसके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे और उज़ैर को भी ये बहुत पसंद आ रहा था, क्वालिटी और वो सब चीज़ों का, और मुझे कलर और स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं था, थोड़ा-सा साइड से ना ओवल सा था। शार्प ओवल नहीं था, लेकिन ऐसे हल्का सा राउंड सा था ना, तो मुझे कुछ इसी किस्म का चाहिए, ना ओवल हो ना बिल्कुल रेक्टेंगल हो। लेकिन इस डाइनिंग की कॉस्ट भी 1000 यूरोज़ है, और अगर हम लोग कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के थ्रू बाय करेंगे तो ज़ाहिर है हमें 10% ऑफ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी 60 यूरोज़ ऑनलाइन शिपिंग होती है। और ये भी डाइनिंग टेबल हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट ये 3800 यूरोज़ का था। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि लुट्स पे आपको मुझे जितने भी अभी तक डाइनिंग टेबल नज़र आया ना, कोई भी डाइनिंग टेबल 800 यूरो से कम का मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है हो, मेरी नज़रों से ना गुज़रा हो, लेकिन मैंने सारे देखे हैं, छान मारे हैं। तो कुछ तो बहुत ही एक्सपेंसिव थे और कुछ जो हैं वो 800 यूरो से स्टार्ट हो रहे थे। तो मुझे अभी यही समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। लेकिन प्राइस ज़्यादा है या नहीं है, मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, वो ये कि ऑनलाइन भी मैंने देखे हैं, लेकिन जब आप एक चीज़ रियल में देखते हो ना, आपको इवन ऑनलाइन आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही होती, बट आप रियल में देखते हो तो आपको वो पसंद आ जाती है। तो इसीलिए ऑनलाइन नहीं रिलाय करना चाहिए। आप विज़िट करें शॉप्स को, चाहे आपका जो भी प्राइस का वो है, लेकिन विज़िट करने से आपका माइंड बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट होता है। आपको पता चलता है कि अच्छा दिस आई वांट एंड दिस आई डू नॉट वांट। वाला डाइनिंग भी हमें पसंद आया था, लेकिन इसका मसला ये था कि ये एक तो बिल्कुल टोटल रेक्टेंगल थी, बहुत शार्प एजेस थे, मुझे लग रहे थे, फ़ील हो रहे थे, और जो इसकी टाँगें थी ना, वो सिल्वर थी, वो ब्लैक नहीं थी, और मुझे ब्लैक चाहिए या गोल्डन। तो ये जो ग्लास वाला टेबल है ना, ये हम लोगों ने म्यूमिक्स पे भी देखा था। म्यूमिक्स पे ये 1000 यूरोज़ का था शायद, या पता नहीं 900 यूरोज़ का था, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा-सा कम प्राइस में लगा हुआ था। लेकिन इसकी लुक बहुत ज़्यादा बोल्ड आ रही है, लेकिन दिखने में फिर भी अच्छा लग रहा था। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था कि ये ग्लास है, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था, वरना हम थोड़ा-थोड़ा इस पे सोच रहे थे। ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और जब मैंने इसकी प्राइस चेक की तो ये 4000 यूरोज़ का था। म्यूमिक्स और लुट्स का अगर मैं कंपैरिज़न करूँ ना, तो म्यूमिक्स पे कम वैरायटी थी, लेकिन अफोर्डेबल रेंज थी, और लुट्स पे ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन 800 से कम का कुछ मुझे नज़र नहीं आया। और ये जो लाइट्स है ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बलून्स फुला के लटकाए हुए हैं। लाइट्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन शुरू-शुरू में मुझे भी ऐसी लाइट्स अट्रैक्ट करती थी, लेकिन अब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है कि लाइट्स वो होनी चाहिए डाइनिंग टेबल की या कहीं की भी, जो आँख में ना लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ऐसी बहुत कम लाइट्स आपको मिलेंगी, बहुत ज़्यादा कम मिलेगी आपको, वाकई कम मिलेगी। नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ऑनलाइन अगर आप ढूंढें तो ढूंढें, लेकिन दिखने में अगर इतनी ज़्यादा लाइट्स आप देखो तो कोई एक आध ऐसी होगी जो आंख में नहीं लग रही होगी, बाकी सारी सामने प्रोमिनेंट होंगे बड़े बड़े बल्ब। तो डाइनिंग टेबल्स हमें पसंद थे, हम लोगों ने उनकी फ़ोटोज़ वगैरह ले ली हैं कि, और हमेशा फ्रंट की फ़ोटो ना लिया करें, बैक साइड की फ़ोटो लिया करें, क्योंकि आर्टिकल नंबर उस पर मैंशन होता है। तो फिर आप ताकि ऑनलाइन जाके बस सिंपल वेबसाइट पे वो आर्टिकल नंबर डालो तो वो आपके सामने आ जाएगा। डिसीजन लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके ले लिया था, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हो गया था, हमारी जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी सब क्लियर हो गई हुई थी। अब हम लोग जा रहे थे किंडर सिमर, जो बच्चों के कमरों का होता है ना सामान, उधर जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने वलिया के लिए एक बेड लेना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया, हमें कुछ मज़ा नहीं आया यहाँ की चीज़ों का। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गया है कि जो मैं ऑनलाइन देख रही थी ना कि वलिया का ये स्टडी टेबल लूँगी, वो यहाँ पे डिस्प्ले में था, तो शुक्र है वो मैंने नहीं लिया, मैं नहीं लूँगी वो वाला, क्योंकि वो बहुत इम्प्रैक्टिकल और इनएफिशिएंट लग रहा था मुझे। उसके बाद सीधा हम लोग आए बर्तनों वाले सेक्शन पे, और म्यूमिक्स की क्रॉकरी मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन लुट्स की भी अच्छी थी, बुरी नहीं थी यहाँ की भी। बल्कि यहाँ पे आपको हर तरह की प्राइस मिलेगी, अफोर्डेबल भी पड़ी हुई थी, और जो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है वो भी पड़ी हुई थी। लेकिन डाइनिंग टेबल वाला हाल नहीं था कि बिल्कुल ही अफोर्डेबल ना हो, अच्छी क्रॉकरी पड़ी हुई थी यहाँ पे।
और काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल सेल पे भी लगे हुए थे। ये प्लेट बहुत ज़्यादा हैवी थी, मैंने उठा के वीडियो बना रही थी तो मेरे से बन ही नहीं रही थी इसकी वीडियो। शीशे के बर्तन जो है ना, मुझे लगता है कि जो बिल्कुल भी कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होते हैं। पाकिस्तान में अभी तक चल रहे हैं और यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन ये दे नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, आई थिंक दे आर फॉरएवर। और जो इस किस्म के डेकोरेशन सेक्शन पे आपको डेकोरेटिव ट्रेज मिलेंगी ना, वो प्लेटर्स यूज़ करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन आप लोग हमेशा उसको उठा के उसकी क्वालिटी चेक किया करें, आपको थोड़ा टेक्सचर से समझ आ जाएगा कि ये हीट रेजिस्टेंट थोड़ा बहुत होगा या नहीं होगा। लेकिन ये जितने भी शैम ग्लैम है, तैयबा किरण है, इनके व्लॉग्स हैं ही दावत और फूड रिलेटेड व्लॉग्स हैं इनके। तो जिस तरह से वो टेबल टेबल डेकोर करती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से भी करें तो डेकोरेशन वाले सेक्शन से चीज़ें ढूँढें। बर्तनों वाले सेक्शन से आपको शायद बहुत कम कोई चीज़ नज़र आए। लेकिन अच्छी बात ये है कि जर्मनी में उस तरह का ट्रेंड नहीं है जितना यूएसए, यूके और कनाडा में दावत का कल्चर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। यहाँ पे अगर कोई करता भी है ना तो अपनी मर्ज़ी से करता है, और वो करे तो उसकी मर्ज़ी है। और अगर कोई दावत करे और उसका टेबल उस तरह का नहीं है जैसे शैम ग्लैम या अमेरिकन स्टाइल का हो, तो नोबडी केयर्स। ये मुझे यहाँ की चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिल्वर कलर की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आएगी और गोल्ड कलर की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आएगी। डेकोरेशन की वैरायटी लुट्स पे ज़्यादा है म्यूमिक्स की निस्बत। मैं आई हूँ अपने फेवरेट सेक्शन में, आर्ट का सेक्शन। चाहे लेना है कुछ या नहीं लेना है, लेकिन मैंने एक्सप्लोर लाजमी करना था। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी और मुझे ये पेंटिंग इतनी पसंद आई थी, लेकिन ये डिजिटल प्रिंट था, ये रियल पेंटिंग नहीं थी। बट अगर ये रियल पेंटिंग होती तो कितनी प्यारी लगती। और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी अच्छी थी। ये आई थिंक 8 यूरोज़ की पेंटिंग थी, मुझे अच्छी लगी इसकी। और ये जो वॉल आर्ट था, वॉल ऑब्जेक्ट आर्ट था, ये भी काफ़ी अच्छा थे और इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आपको मिले थे। लेकिन मुझे जो लग रहा था कि जो वर्टिकल डिज़ाइंस है ना, वो एक्सेंट वॉल के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप DIY एक सिंपल ईजी सा रखना चाहते हैं विदाउट एनी एफर्ट, बस आप सिंपल एक ये बाय करने और टीवी वॉल पे या लिविंग रूम की एक वॉल पे ये बड़ा सारा लगा दें, तो आपको जो है ना वो एक्सेंट वॉल बनाने की और लंबे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक यही चीज़ इनफ होगी। म्यूमिक्स वाला जो व्लॉग था ना, उस पे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जो पेंटिंग्स होती हैं वो एक इन्वेस्टमेंट होती है लंबी देर के लिए, क्योंकि फिर आप एक टाइम आता है जब आप इनसे बोर हो जाते हो। तो मुझे उसकी बात थोड़ी-सी डीप लगी। अच्छा अच्छा पॉइंट उन्होंने शेयर किया था कि वाक़ई आपकी दीवार पे आप जो रोज़ आपने एक देखनी है पेंटिंग, वो आप 5-6 साल देखने के बाद क्या बोर होगे या नहीं होगे? तो ये सोच, ये भी मेरे लिए काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग था कि यार वाक़ई पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो आप जिससे बोर ना हो। तो एक सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फिर इसमें। तो होम डेकोर, फर्नीचर, ये सब चीज़ें हैं ना, ये लंबी कमिटमेंट माँगती हैं। और बात उन्होंने पेंटिंग की थी, लेकिन मुझे ये बात अप्लाई हुई पूरे घर के इंटीरियर पे, मैंने अप्लाई करने की कोशिश अब कर रही हूँ। आपने मेरे लोक विरसा वाला व्लॉग देखा है? अगर नहीं देखा तो जाकर देखें। जो लोग पिंडी इस्लामाबाद से बिलॉन्ग करते हैं और वो कभी पाकिस्तान जाते हैं, तो मेरा वो व्लॉग लाज़मी देखें और कभी वहाँ से कोई चीज़ आप लोग परचेज़ करके लाइएगा। फिर आप लोगों को यहाँ की पेंटिंग्स का इतना वो नहीं मज़ा आना, क्योंकि वो बहुत, बेशक वो मास्टर कॉपीज़ हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम होता है उनका भी। पूरा यकीन है ये फ्रॉग वाली पेंटिंग आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी और मेरी अम्मी ने भी कहना है कि ये मैंने क्या दिखा दिया वीडियो में, मतलब ये भी कोई पेंटिंग है, लेकिन आई लव्ड इट। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं इनकी प्राइसेस नोट डाउन करूँ या आप लोगों को बताऊँ। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, क्योंकि इस टाइम पे ना बिल्कुल हमारे पास आधा पौना घंटा रह गया था और हम लोगों ने लुट से बाहर निकलना था। ये वाली जो पेंटिंग थी ना, पियानो वाली, ये मुझे बहुत पसंद आ रही थी और जो ज़ाहिर को भी पसंद आ रही थी बहुत। और ये फ्रॉग वाली पेंटिंग जो है ना, ये मैंने अपनी आँखों में, अपने दिमाग में फ़िट कर लिया है। इंशाल्लाह कभी ना कभी मैं ज़रूर लूँगी, जब कभी ना कभी तो ज़ाहिर को कन्विंस कर ही लूँगी कि मुझे डड्डू लेना है। ये वाली पेंटिंग्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि ये सेट्स में थी। इनमें 3-3 आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हो और एज़ अ सेट ऊपर लगा सकते हो आप, बेडरूम, लिविंग रूम, कहीं पर भी ना। ये ऑल राउंडर पेंटिंग्स थी। ये भी मेरे ख़्याल से डिजिटल पेंटिंग थी और इसके ऊपर इन्होंने पेंट किया हुआ था, बट जो पेंट हुआ हुआ था ना, वो बहुत रियल लग रहा था। इसीलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रही थी पेंटिंग्स। ये जो 3 के सेट्स हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। ये मेरे ख़्याल से एक फ़ोटो शायद 18 यूरोज़ की थी। मुझे नहीं पता सेट या एक फ़ोटो, लेकिन मेरे ख़्याल से ये एक फ़ोटो 18 की थी। साइज़ ये मेरे ख़्याल से वही जो 1 फुट बाय 1 फुट लग रहा था मुझे, लेकिन हो सकता है उससे बड़ी हो। कुछ चीज़ें मुझे अब सेंटीमीटर में समझ आना शुरू हो गई हैं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें जो है ना, वही जो बचपन में हमने पढ़ी थी, 1 फुट, 1 बालिश, ये चीज़ें ये चीज़ें अभी भी मेरी उस मैथमेटिक्स में हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर हो गए मेरे सेंटीमीटर्स। अच्छा, लाइट्स की भी मैं अभी आप लोगों को एक टिप देती हूँ कि लाइट्स जो है ना, जितनी भी हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने बहुत देखी थी, जब हम लोगों ने लेनी थी ना किचन की लाइट,
तब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूँढी थी और फिर मुझे एक वेबसाइट मिली थी lampet.de उसका नाम है। आप लोग भी वहाँ जाएँ, आप लोगों को बहुत अच्छी वैरायटी नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस में नज़र आएगी। जो लाइट्स क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से लिए हैं ना, वही आपको पता है रीसेलर्स फिर अमेज़न पे भी हैं, O2 पे भी हैं और डिफरेंट और वेबसाइट्स पे भी हैं। यार 30-40 यूरोज़ का डिफ़रेंस होता था। तो और जो lampet.de से आप बाय करो तो वही जो मैंने आपको बताया ना कॉर्पोरेट बेनिफिट्स की ऐप, अगर तो आपकी कंपनी एलिजिबल है तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी उसके थ्रू मिलता है। तो lampet.de आप लोग ज़रूर विज़िट करें अगर आप लाइट्स देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से 2 दफ़ा ऑर्डर किए हैं एंड हम लोग बहुत सैटिस्फाइड हैं। थोड़ा-सा वो लेट आता है पार्सल, लाइक मुझे नहीं याद, लेकिन थोड़ा लेट आया था पार्सल। 6 से 7 वर्किंग डेज़ लगे थे या शायद 8-9, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ। इसलिए परेशान नहीं होना कि स्कैम हो गया या फ्रॉड हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा-सा डिले आएगा पार्सल, लेकिन वो ऑथेंटिक है और उनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं और वैरायटी बहुत अच्छी है। तो मेरे कहने पे आप लोग lampet.de से ज़रूर जाके विज़िट करें। और यहाँ पे इस वीडियो क्वालिटी का यही मसला आ रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी और बिल्कुल यहाँ पे ना 7-8% रह गई थी, क्योंकि थोड़ी-सी बैटरी पे भी मैंने कहा चलो व्लॉग तो बने ना, घर बाकी उज़ैर का मोबाइल हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो लाइट्स यहाँ पे लोट्स पे मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगी हैं, इसीलिए मत लेना इधर से लाइट कभी भी, क्योंकि सेम लाइट्स हैं जो lampet.de पे भी पड़ी हुई हैं। ये प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन जब मैंने कभी की ज़िंदगी में तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये प्रमोशन है, इसलिए टेंशन नहीं लिया करें। जो ये वाला लैंप है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे ये 100 यूरोज़ का था, 101, और lampet.de पे अभी की प्राइस मैं बता रही हूँ, जो आज मैंने व्लॉग अपलोड करना है ना, तो आज की तारीख क्या है जी, 3 नवंबर। आज की तारीख में ये 40 यूरोज़ का सेल में लगा हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू द बेबी सेक्शन बहुत बड़ा है लुट्स का, लेकिन मैं स्टिल आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बेबी वन या जो दूसरी शॉप है ना बेबी वॉल्स, उधर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें भी आपको डिफरेंट प्राइस रेंज मिलेगी, इंक्लूडिंग किंडर वागन और बेबी बेड और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाली वेबसाइट ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे। उधर की सबसे अच्छी बात ये है कि जो अगर आप किंडर वागन लेने जाओ ना, तो जो वहाँ का जो सेल्स पर्सन है वो बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं और आपकी रेंज के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि जी आप कौन सी इन्वेस्ट करें। बेशक आप लोग ऑनलाइन ख़रीदें, आप लोग जहाँ मर्ज़ी से ख़रीदें, लेकिन हमेशा ख़रीदने से पहले शॉप पे जाएं और जो सेल्स पर्सन है उनसे बात करें। वो आपको जो मशवरा देंगे, जो गाइडलाइन देंगे, वो आपका बहुत ज़्यादा माइंड आपका सॉर्ट आउट कर देगी। और कॉफ़ी टेबल मैं लुट्स के नहीं देख पाई थी, टाइम नहीं मिला था मुझे और मैं भूल भी गई थी, लेकिन खैर मुझे डाइनिंग टेबल देख के मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया था कि मुझे क्या लेना है। डाइनिंग टेबल्स की वैरायटी बहुत अच्छी है लुट्स पे, नो डाउट। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मैं आपको अपना डाइनिंग टेबल की सारी डिटेल्स दूंगी कि फिर हम लोगों ने फाइनली कौन सा बाय किया। खाना हम लोगों ने फिर आके खाया था न्यूरनबर्ग में, कि ये नया ही ओपन हुआ है, बारान इसका नाम था, यमनी रेस्टोरेंट था और इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा था। एवरीथिंग वाज जस्ट सो ग्रेट, वाइब बहुत अच्छी थी और हलाल भी था। जाहिर सी बात है यमनी अरबी है तो हलाल ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इनसे पूछा था और इन्होंने कहा था कि हलाल ही है इनके पास। कब्सा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन कब्सा इनके पास ख़त्म हो गया था। फिर मैंने मंदी ऑर्डर की थी। अब इस सीन ये हुआ था, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं ये बात बताऊँ यहाँ पे व्लॉग में या नहीं बताऊँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी के रिस्क पे लात मारूँ। मैंने आज तक कभी किसी वेटर की कंप्लेन भी नहीं की, लेकिन इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा वेट कराया था, 1 घंटा वेट कराया था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इनको पता था इन्होंने गलत किया है, इनसे मिसप्लेस हो गया था हमारा ऑर्डर और ये लोग भूल गए थे। और फिर जब इन्हें याद आया तो फिर इनको हाथ पाँव पड़ गए और इन्होंने काफ़ी अपोलोजाइज़ भी किया और तकरीबन 1 घंटा वेट किया था। और मैंने छोटा-सा टेंट्रम भी थ्रो किया था, क्योंकि यूजुअली मैं नहीं करती, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि वाक़ई ये लोग भूल गए थे और वलिया इतनी भूखी थी, उसकी सिर्फ़ पोमस थे। पोमस तो आपको पता है पहले आ जाते हैं, ये लोग पहले सर्व कर लेते हैं। फिर इन्होंने एज़ अ अपोलॉजी हमने जो डिश ऑर्डर की थी वो एक एक्स्ट्रा हमें दी और उन्होंने कहा कि ये ऑन द हाउस है। फ्रेंच फ्राइज़ भी ऑन द हाउस थे। फिर हम लोग ने एक ड्रिंक ऑर्डर की थी मिंट मार्गरीटा, वो भी ऑन द हाउस इन्होंने कर दी, चाय भी ऑन द हाउस कर दी और फिर हम लोगों ने स्वीट ऑर्डर की थी। ज़ाहिर है ये चीज़ें हमें पहले नहीं पता थी, हमें एंड पे ही पता चली कि इन्होंने हमसे सिर्फ मंदी के पैसे लिए हैं और जो डिश हम लोगों ने दूसरी ऑर्डर की थी चिकन की, उसके पैसे लिए हैं। बाकी इन्होंने हमसे किसी चीज़ के पैसे नहीं लिए एज़ अ अपोलॉजी। और मुँह से भी इन्होंने सारी टीम ने काफ़ी दफ़ा हमसे अपोलोजाइज़ किया ये वो। फिर मेरा भी थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया था। लेकिन शुरू में तो मैं कह रही थी कि मैं इनको गूगल पे बहुत बुरी रेटिंग दूँगी, 1 रेटिंग दूँगी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब
इन्होंने इतना कुछ ऑन द हाउस दे दिया तो फिर ज़ाहिर-सी बात है रेटिंग मेरी ऊपर चलेगी। फिर अभी भी 4 है, 5 इसलिए नहीं है क्योंकि आई विश ये लोग ना भूलते। लेकिन अदर दैन दैट बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। और आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करती हूँ अपने हर व्लॉग में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर दूँ और आप लोगों ने लाज़मी कमेंट करना है। यहाँ पे भी करें और मेरी इंस्टाग्राम की किसी भी पोस्ट पे जाके आप कमेंट कर दें। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट देगा वो जो है वे एक गिफ्ट हैम्पर जीतेगा मेरी तरफ से। इंशाल्लाह 14 नवंबर को मैं विनर अनाउंस करूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। She's like from Rome, oh. She's like from Germany.